Hello बच्चों, how are you? I think that you will be fine. Today I am going to solve a very important question which is based on beta function. तो देखिए बीटा फंक्शन पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ. प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 to 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon square root of 1 plus x to the power 4 with respect to x from 0 to 1 equal to pi upon 4 square root 2. कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं. given that sorry prove that ये पार्ट प्रूव करके दिखाना है. अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बच्चों. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 2 अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 with respect to x from 0 to 1 plus integration of 1 upon square root of 1 plus x to the power 4 with respect to x from 0 to 1. अब इस वाले पार्ट को I1 ले लूं और इस वाले पार्ट को I2 ले लें. I1 प्लस I2 लेफ्ट हैंड साइड. तो I1 हमने स्टूडेंट्स किसके लिए लिया, वेयर I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 to 1 एंड I2 इस वाले पार्ट के लिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 to 1. ये ले लिया. अब इस वाले पार्ट को लेकर के क्या करते हैं, इसकी वैल्यू I1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. I1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 dx. अब बच्चों क्या कर दें, यहां पर 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 है, तो यहां एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेकिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा ले लें बच्चों. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा. तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा ये. अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं. dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 साइन माइनस 1 अपॉन 2 थीटा और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा. ये इस डिफरेंशिएशन को स्टूडेंट्स ये कैसे किया, मैं यहां पर आपको अलग से करके दिखाऊंगा. d ओवर डी थीटा साइन टू द पावर 1 अपॉन 2 थीटा. अगर स्टूडेंट्स ये डिफरेंशिएशन ये होता d ओवर डी थीटा साइन थीटा, तो इसे सिंपली लिखा जा सकता था कॉस थीटा. ये एक एक स्टेप स्टूडेंट्स इसलिए बता रहा हूं
कि कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं मेरे जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन उनका वीक रहा हो, तो वीक रहा हो फिर भी वो चिंता ना करें, और जिन बच्चों को आता है वो तो अपना कर ही लें, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। तो इस साइन थीटा को टी एज्यूम कर लो, साइन थीटा इज इक्वल टू टी ले लिया, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, टी टू द पावर 1/2। अब ये टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, डी तो ये था डी ओवर डी टी लिख लिया, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास में हमने ये अपनी तरफ से लिखा, ये न्यूमरेटर में लिख लें अपॉन डी थीटा था ऑलरेडी, क्या हुआ डिफरेंशिएशन टी का -1/2 डी ओवर डी थीटा, और ये टी 1/2 टी क्या था साइन थीटा, साइन थीटा टू दी होल पावर कितनी हो गई -1/2 डी ओवर डी थीटा, टी के स्थान पर साइन थीटा पुट कर दिया, इसे क्या ले सकते हैं 1/2 और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, तो वही तो बच्चों मैंने लिख लिया है 1/2 साइन थीटा टू दी होल पावर -1/2 कॉस थीटा डी थीटा। तो आगे देखते हैं बच्चों, ये समझ में आया होगा आपके, ये देख लो जरा नीचे वाला पार्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। नीचे वाला पार्ट देखो बच्चों कुछ कट रहा है, तो मैं यहां पर आपको थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, dx इक्वल टू 1/2 cos थीटा डी थीटा, ये लिख लिया, इसे हटा दें, नहीं दिखाई दे रहा तो इसे हटा दें। अब देखिए लिमिट्स क्या हो जाएगी बच्चों, लिमिट देख ले, लिमिट्स क्या हो जाएगी व्हेन, ये हमारे पास में x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा था, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा था, तो ये x की वैल्यू में x इक्वल टू 0, तो अब हमने क्या एज्यूम कर लिया थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 0 का स्क्वायर 0 इक्वल टू साइन थीटा, तो ये 0 ही हो गया व्हेन x इक्वल टू 1, तो हमारे पास में ये थीटा की वैल्यू क्या हो गई π/2, ये लिमिट्स आ गई। आगे अप्लाई करते हैं बच्चों, I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या पुट कर दिया जाए साइन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 था, एक्स स्क्वायर टू द पावर 2 लिख लें, एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या पुट कर दें साइन थीटा स्क्वायर, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया ये स्टूडेंट। dx क्या आया हमारे पास में 1/2 साइन -1/2 थीटा कॉस थीटा डी थीटा। देखें बच्चों लिमिट आ गई 0 से π/2, ये बच्चों 1/2 पहले लिख लें इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो कॉस थीटा हो जाएगी साइन टू द पावर -1/2 थीटा कॉस थीटा डी थीटा, इस कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल आउट, लिमिट 0 से π/2, ये
आगे देखिए बच्चों, 1/2 साइन, ये पावर 1 है, ये -1/2 है, तो क्या हो गया 1/2 थीटा। कॉस खत्म हो गया, कॉस की पावर थीटा लिखा जा सकता है, क्योंकि किसी की पावर 0 क्या हो जाएगा, ऐसे करके लिखा है कॉस 0 थीटा, इसे कॉस थीटा टू द होल पावर 0, किसी की पावर 0 इज 1, तो 1 को ऐसे करके लिखा जा सकता है। आगे देखते हैं बच्चों क्या हुआ। अब इसमें मैंने एक डेरिवेशन कराया था बालिस थ्योरम का। वो बालिस थ्योरम क्या थी, सिंस स्क्वायर रूट ऑफ साइन टू द पावर पी थीटा कॉस टू द पावर क्यू थीटा विद रेस्पेक्ट टू थीटा फ्रॉम 0 to π/2 इक्वल टू में स्टूडेंट्स फॉर्मूला था गामा p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा p प्लस q प्लस 2/2। ये डेरिवेशन करा था स्टूडेंट्स मैंने, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ यहाँ देख लूँ ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा या नहीं, तो देखिए बच्चों दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं, ये बीच बीच में चेक इसलिए करना पड़ जाता है, कुछ वीडियोज में मेरे टोपोलॉजी की ऐसा हो गया कि मैं उतारता चला गया और नीचे का पोर्शन में बच्चों दिखाई देना ही बंद हो गया, तो बच्चों को दिक्कत हो रही होगी। उन वीडियोज में क्या करिएगा, मेरी जो वॉइस है उसको सुन करके समझ लीजिएगा मैं डिक्टेट कर रहा हूँ और आप लोग उतार रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं बीच बीच में चेक कर लेता हूँ। तो देखिए I1 1/2 गामा पी क्या है 1/2 गामा 1/2 प्लस 1 अपॉन 2, ये वाला 2 गामा क्यू क्या है 0 प्लस 1/2 अपॉन 2, ये इनटू है स्टूडेंट गामा p प्लस क्यू प्लस 2। p क्या है बच्चों, p है 1/2 प्लस q है 0 प्लस 2 अपॉन 2, ये आया। अब मैं बच्चों यहां समझा देता हूं, I1 इक्वल टू ये 1/4 हो गया, 1/4 और गामा 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 3/2 3/4 हो गया, और ये गामा 1/2 और ये गामा 1/2 प्लस 4 1/2 प्लस 2 1/2 प्लस 2, ये 5/2 और इसके अपॉन 2 ये है, तो 5/4 ये हो गया। इसे बच्चों हटा दें और ये वाला पार्ट देख लो, दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। हाँ बच्चों अभी तो दिखाई दे रहा है, देखते हैं 1/4 इसे देखिए और इसे देखिए, हमारे पास में
तो देखिए बच्चों, सब कुछ सही चल रहा है। क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेता हूं स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ भी हमारे पास में क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन है। तो क्वेश्चन को सही से उतार लीजिएगा। आगे चलते हैं बच्चों। तो I1 की वैल्यू ये मेरे पास आ गई। अब I2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। I2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखें, यहां से चलेंगे, I2 ये लिया हुआ है। तो I2 इक्वल टू, सिंस I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 4 विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 to 1। अब यहां देखें स्टूडेंट्स, 1 प्लस x टू द पावर 4 है, तो यहां पर पुट क्या करें, पुटिंग x स्क्वायर इक्वल टू tan थीटा पुट कर लें, तो हमारे पास में x इक्वल टू क्या हुआ बच्चों, x इक्वल टू ये हुआ। अब हमें इसे डिफरेंशिएट करें, dx इक्वल टू 1 अपॉन 2 tan माइनस 1 अपॉन 2 थीटा, और tan थीटा का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये हुआ बच्चों। ये कैसे हुआ, थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। I1 की वैल्यू को लिख ही रहने दो, I1 की वैल्यू ये बच्चों लिख ही रहने दो, तो क्योंकि इसकी अभी आवश्यकता पड़ेगी। कैसे डिफरेंशिएट किया, x इक्वल टू सॉरी tan टू द पावर 1/2 ऑफ थीटा था, तो देखिए थीटा के रेस्पेक्ट में इसे इस वाले पार्ट को t एज्यूम कर लें, tan थीटा इक्वल टू t, तो t टू द पावर 1/2 हो गया ये। अब ये t के रेस्पेक्ट में ही क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा। t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए dt लिखा, t ऑलरेडी था, ये अपनी तरफ से लिख दिया, तो dt न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में लिखा, तो न्यूमरेटर में भी एक लिखा होना चाहिए, और ऑलरेडी क्या था, d थीटा। ये क्या हुआ बच्चों, 1/2 t टू द पावर माइनस 1/2 d, ये t की वैल्यू पुट कर दूं, t लिया था tan थीटा को, d ओवर d थीटा tan थीटा, और tan थीटा का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या हुआ, इसके क्या लिख सकते हैं, tan थीटा टू द होल पावर माइनस 1/2, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, ये तो ये आया डिफरेंशिएशन, वही तो मैंने लिख लिया ये। देखें लिमिट्स क्या हो जाएंगी बच्चों, लिमिट्स व्हेन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रखें, तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा, 0 इज इक्वल टू tan थीटा, tan 0 की ही वैल्यू है ये tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया। क्या आ गया बच्चों, थीटा इज इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 1
तो 1 का स्क्वायर tan थीटा, 1 इजिकल टू tan थीटा। ये बच्चों क्या हो गया, tan पाई बाई 4 की वैल्यू है, पाई बाई 4 tan थीटा, थीटा इजिकल टू पाई बाई 4 आ गया। क्या आ गया बच्चों, थीटा इजिकल टू पाई बाई 4, ये आ गया। आगे चलते हैं, I2 को सिंप्लीफाई करें, I2 इक्वल टू किस वाले पार्ट को I2 लिया था स्टूडेंट्स, इसे लिया था। सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट्स कहां से कहां तक हो गई, 0 से लेकर के पाई बाई 4 तक, 0 से लेकर के पाई बाई 4 तक बच्चों हो गए। और 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 है, इसे कैसे लिख लें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 2, 1 प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ tan थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया ये बच्चों, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। dx के स्थान पर क्या पुट करेंगे, 1/2 ये पुट कर लिया। अब स्टूडेंट्स इसे हटा देते हैं, समझ में आ रहा होगा बच्चों। देखिए I2 इक्वल टू ये 1/2 पहले लिखिए, इसको देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो हमारे पास में ये सेक थीटा हो गया बच्चों, सेक थीटा। और यहां पर हमारे पास में इसे हम क्या लिख लें, नीचे लिख लेते हैं tan, ये पावर पॉजिटिव हो गई, और ये सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है डी थीटा, इससे ये ए कैंसिल आउट हुआ, सेक थीटा बचा 1/2 सेक थीटा। सेक थीटा को बच्चों लिख लें 1/cos थीटा, और ये स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा लिख लेते हैं डी थीटा। अब देखें बच्चों, लिमिट चलिए 0 से पाई बाई 4 सॉरी, इक्वल टू I2 चल रहा है 1/2, 0 से पाई बाई 4, इसे स्टूडेंट से नीचे ले आए तो 1/cos थीटा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। इसे अंदर ले जाऊं तो क्या होगा, 1/स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डी थीटा। इससे एक ये कैंसिल आउट हुआ, और क्या बचा, 1/स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब देखिए बच्चों, यहां पर अगर मैं क्या करूं, √2 से मल्टीप्लाई
और √2 से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ, और ये देखें √2 और 2, √2/2, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं इसको, इससे ये कैंसिल आउट, 1/√2 क्या आया, 1/√2, ये, और ये √2 अंदर ले जाऊं तो 1/√2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये देख लूँ स्टूडेंट्स नीचे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है या नहीं, क्योंकि मालूम पड़ा मैं लिखता चला जाऊं और ये दिखाई देना बंद हो जाए। देखो कुछ पोर्शन थोड़ा सा इधर का नहीं दिखाई दे रहा है बच्चों, ये वाला पार्ट, एंड व्हेन x इक्वल टू 1 तो थीटा इज इक्वल टू π/4, ये आया, अब दिखाई दे रहा होगा। आगे चल लेते हैं, हाँ इसकी वैसे आवश्यकता खत्म हो गई, इसे हटा देते हैं बच्चों। I2 इक्वल टू I2 इक्वल टू 1/√2, 1/√2, ये डी थीटा चल रहा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√sin2 थीटा लिख सकते हैं इसे, डी थीटा 0 से π/4। अब देखें इस 2 थीटा को हटाते हैं, 2 थीटा को पुटिंग 2 थीटा इक्वल टू टी पुट कर लेता हूं बच्चों, टी 2 डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, डी थीटा इज इक्वल टू डी टी बाई 2, और लिमिट्स क्या हो गई बच्चों, लिमिट्स व्हेन, यहां हमने थीटा के रेस्पेक्ट में क्या किया है, इंटीग्रेट किया, तो थीटा की वैल्यू है थीटा इक्वल टू 0, तो हमारे पास में अब हमने टी एज्यूम किया है, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर 2 इंटू 0 रख दें तो टी की वैल्यू क्या आ गई, 0, व्हेन थीटा इज इक्वल टू क्या पुट कर दूं, π/4, π/4 बच्चों, तो हमारे पास में 2 थीटा है, 2 थीटा इज इक्वल टू टी है, तो 2 थीटा की जगह π/4 रखा, तो ये π/2 आ जाएगा, टी की वैल्यू, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2, टी की वैल्यू π/2 आ जाएगी, ये अब ये वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, ये हटा देते हैं, देखें I2 इक्वल टू 1/√2, 1/√2 बच्चों, इंक डाल देता हूं, देखिए आगे चलते हैं,
1/√2 ये, और डी थीटा की जगह 1/2 ये आया, 1/2 डी टी इंटीग्रेशन, लिमिट क्या हो गई 0 से π/2 हो गई, अब 0 से π/2, 1/√2 sin t, 1/2 यहां लिख लू 1/2√2, ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया। और यहां पर चाहो तो ये और लिख सकते हैं, क्योंकि cos t की पावर 0 भी 1 होगा, तो इंटू 1 लिखा हुआ मान सकते हैं, तो ये 1 है, 1 इंटू दिस, यही रह गया। अब देखें, एक प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन ऑफ f of x with respect to x from 0 to from a to b equal to integration of f of t with respect to t from a to b। मतलब सब कुछ वही रहता है, फंक्शन को अगर किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, किसी वेरिएबल का फंक्शन है तो उसे क्या कर सकते हैं, वो वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर वेरिएबल स्टूडेंट्स में क्या बना रहा हूं, थीटा बना रहा हूं, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स नहीं बच्चों, साइन थीटा टू द होल पावर -1/2, टी को और कॉस 0 थीटा डी थीटा, ये लिख लिया 1/2√2 I2। यहां एक बालिश थ्योरम जो अभी मैंने यूज करी थी उसे यूज करूंगा, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर p थीटा cos थीटा टू द पावर q d थीटा, इसे क्या लिख सकते हैं, गामा p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा p प्लस q अपॉन 2, ये वैल्यू यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखें p क्या है, -1/2, तो गामा -1/2 प्लस 1/2, गामा क्यू क्या है 0, 0 प्लस 1/2/2, 0 प्लस 1, 0 प्लस q प्लस 1, q इज 0, 0 प्लस 1/2, 2 गामा p प्लस q, p इज -1/2, q इज 0 प्लस, बच्चों यहां पर 2 है, प्लस 2/2, ये आप लोगों को उतारना है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसे मैं रफ किए देता हूं बच्चों, आपको उतारना है, ये रफ फर्क नहीं है, यहां उतारिएगा ये I2 इक्वल टू 1/4√2, ये -1/2 प्लस 1, 1/2/2, तो गामा 1/4 हुआ है ये बच्चों, और ये गामा 1/2
ये 2 एडजस्ट कर लिया इसके साथ में, -1/2 +2, ये 3/2 और इसके अपॉन ये 2 है, तो गामा 3/4। ये I2 की वैल्यू आ गई बच्चों। अब I1 और I2 दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर चुके हैं। ये दोनों वैल्यूज क्या करेंगे, यहां पुट करेंगे। एक्सक्यूज मी, देखिए बच्चों, यहां पुट करते हैं। I1 इक्वल टू I1 इक्वल टू, इसे चाहो तो फर्स्ट ले लो और इसे चाहो तो सेकेंड ले लो। 1/4 गामा 3/4 गामा 1/2 गामा 5/4 इनटू I2 की वैल्यू क्या है, 1/4√2 इसे बच्चों देखो, गामा 1/4 गामा 1/2 अपॉन गामा 3/4। देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और ये बच्चों क्या हुआ, 1/16 √2। इसके स्थान पर क्या लिखते हैं बच्चों, √π गामा 1/4 एज इट इज √π इसके स्थान पर अपॉन गामा 5/4 क्या होगा, देखिए गामा n + 1 = n गामा n। तो ये एक कम है इससे पूरे से, तो गामा 5/4 को कैसे लिख सकते हैं, गामा 1/4 + 1, तो ये n हो गया, 1/4 गामा 1/4 लिखा जा सकता है। तो 1/4 गामा 1/4, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, इस 4 से ये 16 कैंसिल आउट हुआ, और ये हमारे पास में आया 1/4√2 स्क्वायर रूट ऑफ पाई हो गया। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास में क्या आ गया, सॉल्व हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दिखा दिया बच्चों। तो देख लेता हूं ये नीचे का पोर्शन दिखाई दे रहा है या नहीं, कुछ गड़बड़ कर रहा है बच्चों, तो मैं जो पार्ट गड़बड़ कर रहा है उसे यहां लिख देता हूं, आप चिंता ना करिए। क्या लिखा जा सकता है, ये पूरा पार्ट गड़बड़ कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1/4√2 1/4√2 और स्टूडेंट्स √π इंटू √π पाई हो गया। ये क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, और ये लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अच्छी लगी हो वीडियो तो
लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बच्चों अपने ही बेनिफिट के लिए क्या करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और आपकी ओर से मेरे लिए भी एक मोटिवेशन प्राप्त हो सके कि मुझे और वीडियोस बनानी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।